यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक टेस्ट जो कि बेस्ड है एनालॉजी पे। तो चलिए डिस्कस करेंगे उसी के क्वेश्चन आंसर्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, कप इज टू लिप एज बर्ड इज टू। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं कि बहुत बार वो ना इसको अल्फाबेटिकल वे से अरेंज करना शुरू कर देते हैं। दे थिंक कि मैम इसमें शायद दूसरे वाला लॉजिक लगेगा, कोडिंग डिकोडिंग वाला। सो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे कप इज टू लिप, ये क्लियरली, बहुत क्लियरली समझ में आता है कि कप भी अपने आप में वर्ड है, लिप भी अपने आप में वर्ड है। तो कप को पीने के लिए, लाइक कप में कुछ है, आप उसको पीने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? लिप्स का। वैसे ही जो बर्ड है वो किसी भी चीज को पिक करने के लिए किस चीज का यूज करेगा? अपनी बीक का। तो फटाफट से आंसर टिक कर लेंगे, डी पार्ट, बीक इज द राइट आंसर। चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्लो इज टू रिवर एज स्टेगनेंट इज टू। समझ में आएगा, रिवर हमेशा बहती है, जो नदी है वो हमेशा, उसका जो बेसिक नेचर है बहना। तो वैसे ही जो मीनिंग है नेक्स्ट इज स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब खड़ा रहना, पानी जो मतलब स्टिल है, बिल्कुल ही बहता पानी नहीं है, बिल्कुल खड़ा पानी है। तो जब ऐसे पानी की बात हुई, डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा? पूल, क्योंकि पूल में स्टेगनेंट वाटर होता है। वो ऐसा नहीं कि हर टाइम वो फ्लो करता रहेगा, एक स्टेगनेंट वाटर वाला फील आएगा। तो दैट इज द रीजन कि पूल इज द राइट आंसर। चलेंगे जी आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। paw is to cat as hoof is to। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। paw जो कैट के पंजे होते हैं उनके रिगार्डिंग वर्ड यूज किया जाता है, और जो hoof है दैट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर हॉर्स। टिक कर लेंगे जल्दी से, हॉर्स के साथ रिलेटेड है। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन सेज ऑर्निथोलॉजिस्ट इज टू बर्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट इज टू। समझने वाली बात है, जो पर्सन बर्ड्स की स्टडी करता है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। वैसे ही जो किस चीज की स्टडी करेगा, जो स्टडी करेगा हमारे पास आर्कियोलॉजी की, उसको बोला जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट। लिख लेंगे जी फटाफट से। जो बर्ड्स की स्टडी करने वाला है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाएगा, और जो आर्कियोलॉजी की स्टडी करने वाला है उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाएगा। लिख लेंगे फटाफट से। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीकॉक इज टू इंडिया एज बैर इज टू। समझ में आएगा कि मैम जो पीकॉक है वो नेशनल बर्ड है इंडिया का। आई होप ये हर किसी को पता रहता है। वैसे ही जो बियर है, डेफिनेटली वो बर्ड तो नहीं है, बियर अपने आप में एनिमल है, लेकिन एनिमल वो किस कंट्री का है? तो यहाँ पे अपना आंसर टिक कर लेंगे, रशिया। रशिया का जो हमारा ये नेशनल एनिमल की बात करें तो वो हमारे पास बैर है। तो फटाफट से इसका आंसर टिक कर लेंगे, रशिया इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं हद तक हम लोगों को फीलिंग देगा हमारे कोडिंग डिकोडिंग वाले पोर्शन की। रीजन तो अपने आप में वर्ड है, लेकिन SFBTPO ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तभी हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एनालॉजी में बहुत बार आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट को अटैच कर देते हैं। अब समझते हैं इसका लॉजिक क्या रहेगा। आर के बाद आएगा एस, ई के बाद आएगा F+1 करके है, ए के बाद बी है, PQRST, ओ के बाद आएगा PMNO। हर किसी को पता चला मैम ये इसमें एक एक प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा PQRST। टी के बाद आने वाला सबसे पहला वर्ड कौन सा है? यू। ए ऑप्शन को क्रॉस कर देंगे। आफ्टर दैट यू होने के बाद GHI, अगर आई है तो दैट मीन्स डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा आई, क्योंकि H के बाद आई ही आएगा, ना कि H ना कि J। आई के बाद आएगा J, N के बाद O, K के बाद L। सो बी पार्ट UIJOL इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी इसको फटाफट से। आफ्टर दैट कार्बन इज टू डायमंड एज करंडम इज टू। समझ में आएगा, यहाँ पे जो कार्बन होता है वो बेसिक फॉर्म है जिससे बनाया जाएगा हमारा डायमंड। तो वैसे ही जो करंडम है इससे क्या बनाया जाएगा? हमारा रूबी। रूबी नाम का एक जो स्टोन होगा वो करंडम से ही बनाया जाएगा। सो टिक कर लेंगे फटाफट से, रूबी इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशन इज टू एंटी नो। यहाँ पे भी समझ में आएगा कि मैम यहाँ पे भी जहां तक हम लोगों को लग रहा है ना कोडिंग डिकोडिंग वाला अल्फाबेटिकल वाला कॉन्सेप्ट है। रीजन एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेशन। फटाफट से देखेंगे, जैसे ही मैंने लिखा नेशन, बोलोगे मैम स्वैप कर दो। जैसे ही मैंने इनको स्वैप किया, ए की जगह एन की जगह पे ए और ए की जगह पे मैंने एन को लिखा। आफ्टर दैट TI इनको सेम ही रखा। ओ को इधर ले जाएं, एन को इधर ले जाएं, ANTINO, दैट मीन्स बन गया हमारा आंसर। वैसे ही वहां पे स्पेलिंग आपको स्वैपिंग करनी थी। H की जगह पे U और U की जगह पे H, दैट मीन्स सबसे पहले आएगा आपका आंसर में
U, आफ्टर दैट H। जैसे ये पता चला थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों की गलत है, C ऑप्शन हमारी गलत है, A ऑप्शन हमारी गलत है, UH से अभी तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मेरे को समझ में आया कि ये जो मेरा बी पार्ट होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकंड्स भी करना बताया था कि कई बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आप बहुत जल्दी आंसर के करीब चले जाते हैं। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्किटेक्ट इज टू बिल्डिंग एज स्कल्पचर इज टू। आर्किटेक्ट जो होगा वो क्या करेगा? बिल्डिंग बनाने का काम करेगा। उसका बेसिक काम ही तो है। आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? जो बिल्डिंग्स बनाएगा। वैसे ही जो स्कल्पचर होगा वो क्या बनाएगा? बोलोगे मैम वो स्टैचू बनाने का काम करेगा। जो बनाने का काम करते हैं ना, सो बेसिकली वो स्टैचू आएगा। लिख लेंगे फटाफट से। चीजल तो उसका जो टूल है उस चीज के बारे में यूज करते हैं, ना ही म्यूजियम ना ही स्टोन। यहां पे हमारा आंसर क्या रहेगा? स्टैचू। टिक कर लेंगे फटाफट से इसको। आफ्टर दैट आई इज टू मायोपिया। आई गेस ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। आई की जो प्रॉब्लम है दैट इज मायोपिया। मायोपिया बेसिकली इज अ डिजीज विच इज एसोसिएटेड विद आईज। सो टीथ के साथ जो हमारी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है दैट इज पायोपिया। आप लोगों को मैंने डिटेल्ड वीडियो में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा रखा है। सो यहां से हम लोगों को समझ में आ जाएगा पायोपिया दैट इज द डिजीज एसोसिएटेड विद द टीथ। यहां पे आ जाएगा। कर लेंगे फटाफट से इसका आंसर। टेक। आफ्टर दैट कम टू 11th क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस इज टू चेयरमैन एज न्यूज़पेपर इज टू। बताया था कॉन्फ्रेंस जो होगी वहां पे जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो चेयरमैन की है। वैसे ही न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी पोस्ट वाला इंसान और कोई नहीं होगा, हमारा एडिटर होगा। टिक कर लेंगे जी उसको फटाफट से। आफ्टर दैट सेफ इज टू सिक्योर एज प्रोटेक्ट इज टू। समझ में आएगा मैम सेफ और सिक्योर दोनों ही सिनोनिम्स हैं, मतलब दोनों का ही सेम मीनिंग है। वैसे ही प्रोटेक्ट का मीनिंग आएगा गार्ड। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैंने क्लास में भी तुम्हारे साथ डिस्कस किए थे। सो आई डोंट थिंक सो किसी को करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। डिटेल्ड वीडियोस में ऑलरेडी एवरीथिंग इज डिस्कस। सो प्रोटेक्ट का आंसर आ जाएगा गार्ड। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मास्टर इज टू दिस। तो समझ में आएगा कि मैम ये फिर से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो और किसी चीज का नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का एडिशन मतलब कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर मैं एम की बात करूं, एम का कोड, एम की पोजीशन क्या है? दैट इज 13, ए की 1, एस की 19, टी की पोजीशन है 20, ई की पोजीशन है 5 और आर की पोजीशन है 18। ओ की बात करें, ओ की पोजीशन है 15, सी की 3, यू की 21, वी की 22, जी की 7 एंड टी की पोजीशन है 20। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं हर जगह सिर्फ +2 का कॉन्सेप्ट है। 13 + 2 इज 15, 1 + 2 इज 3, 19 + 2 21, 20 + 2 22, 5 + 2 7, 18 + 2 इज 20। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे भी सेम एडिशन का परफॉर्म करना था। एल का पोजीशन है 12, 1 2, ओ की पोजीशन 15, यू नंबर 21, आर की पोजीशन है 18। 12 के बाद +2 कर दे 14। 14 नंबर पे आप लोगों का कौन सा लेटर आएगा? दैट इज एन। आप लोगों को समझ में आएगा। ए में +2 कर दो, क्या आएगा? योर 3। तो 3 पे आएगा सी। दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन गलत, ये वाला क्वेश्चन गलत, ये वाला। सो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा सी, सॉरी ए पार्ट। तो सी है तो ए पार्ट ही हमारा आंसर बनना चाहिए। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने पहले 2 लेटर से ही अंदाजा लगाया कि ये हमारा सही आंसर होगा और वो डेफिनेटली हमारा सही आंसर होगा भी। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में इतना टाइम नहीं लगाना है। रीजन हमारे पास टाइम की वैसे बहुत शॉर्टेज है, तो थोड़ा सा जल्दी से भागेंगे। माइक्रोफोन इज टू लाउड। तो माइक्रोफोन क्यों लगाया जाता है? ताकि चीजों को लाउडली आप लोग सुन सको। माइक्रोस्कोप क्या करेगा? चीजों को बड़ा दिखाने का काम करेगा। हर किसी को समझ में आता है मैम किसी चीज को बड़ा करना मतलब मैग्नीफाई करने का काम करेगा। लिख लेंगे एग्जामी नहीं, इन्वेस्टिगेट नहीं, एलोंगेट मतलब बड़ा, साइज में बड़ा ऐसा नहीं होगा, मैग्नीफाई उसको बड़ा करने का काम करेगा। लिख लेंगे जी फटाफट से। चलिए आफ्टर दैट मेल्ट इज टू लिक्विड एज फ्रीज इज टू। समझ में आएगा मैम जो मेल्टेड फॉर्म होगी हमारे पास जो बेसिक स्टेट्स हैं दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज लिक्विड। और जब वो फॉर्म सॉलिड हो जाएगी उसको फ्रीज कर दोगे तो वो हमारी स्टेट कौन सी बन जाएगी? सॉलिड। क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और बताया था आइस आंसर मत लिखना। आइस क्यों नहीं लिखेंगे? आइस बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। रीजन जो आइस है वो अपने आप में दैट इज नॉट अ स्टेट, वो एग्जाम्पल है सॉलिड की, लेकिन वो
अपने आप में कोई स्टेट नहीं है, सो सॉलिड इज द स्टेट। अगर यहाँ स्टेट थी तो यहाँ पे भी स्टेट ही चाहिए थी, दैट इज द रीजन कि ये आंसर आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉलेज इज टू स्टूडेंट एज हॉस्पिटल इज टू। कॉलेज में क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल सॉरी स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, वैसे ही हॉस्पिटल में क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा। हॉस्पिटल में जो ट्रीट जिसको किया जाता है वो हमारे पेशेंट्स हैं, ना कि नर्स और डॉक्टर, वो तो पढ़ाने वाले हैं, मतलब उसको ठीक करने वाले हैं। वैसे ही कॉलेज इज टू स्टूडेंट, अगर तो यहाँ पे नर्स या डॉक्टर होता था इसका आंसर, तो यहाँ पे भी टीचर या प्रोफेसर आना चाहिए था, क्योंकि सेम लेवल की बात हो जाती है ना। जिनको पढ़ाया जाएगा, जो सीखने आएंगे वो स्टूडेंट्स हैं, वैसे ही जो अपना इलाज करवाने आएंगे वो यहाँ पे पेशेंट्स कहलाएंगे। चलेंगे जी अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ट्री इज टू फॉरेस्ट एज ग्रास इज टू। तो ट्रीज हैं वो कहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को, फॉरेस्ट में। वैसे ही जो बल्क में हमारी जो ग्रास होगी वो कहाँ पे मिलेगी, पर्टिकुलर इन द लॉन। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, लिख लेंगे फटाफट से, ग्रास इज टू लॉन। चलिए बढ़िया है अगर ये क्वेश्चन हो गया। आएंगे हमारे 18th क्वेश्चन पे, साउथ इज टू नॉर्थ वेस्ट। एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे बेसिक डायरेक्शंस को ड्रॉ कर रही हूँ, ड्रॉ करने के साथ ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर बात करें ऊपर नॉर्थ है, नीचे है साउथ, इधर वाली साइड ईस्ट एंड दिस साइड इज वेस्ट। अब मैंने इसको इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस में स्प्लिट कर दिया तो समझ में आया, मैम दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि जो साउथ है उसको मैंने किसके साथ रिलेट किया, नॉर्थ वेस्ट के साथ। मतलब ये वाली डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे रिलेट करना चाहा। अगर मैं एंगल की टर्म में पर्टिकुलर बात करूं तो मैंने साउथ से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए क्या मैंने क्लॉकवाइज पाथ फॉलो किया या एंटी क्लॉकवाइज। यू विल से मैम क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए ना ये क्लॉकवाइज जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। तो पूछोगे मैम एंगल कितना है, मैंने बोला यहां से यहां तक जाने के लिए यहां तक तो हमारा 90 का एंगल है, 90 के बाद ये हाफ है, 90 प्लस 45, तो समझ में आएगा 135 डिग्री का एंगल है। यहां पे समझ में आया कि साउथ से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए मेरे को एंगल क्लॉकवाइज मूव करना पड़ा, और कितना मूव करना पड़ा, 135 डिग्री। बहुत बढ़िया टेक्निक है, यहां से हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा, चाहे जो मर्जी लॉजिक लगा लो। आफ्टर दैट था वेस्ट, वेस्ट से भी यही करना था, मेरे को क्लॉकवाइज जाना था तो ऐसे जाऊंगी। डेफिनेटली ये रहा 90 और 90 के बाद ये रहा 45, सो वेस्ट में हमारा आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। सो सी पार्ट को टिक कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, बहुत ही सुपर्ब कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शंस वाला भी कुछ पार्ट इसी में डिस्कस हो जाता है, सो डेफिनेटली बहुत एक प्लस पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि 2-3 जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोगों के रिकॉल हो जाते हैं। चलिए आई होप ये वाला क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा। आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लोथ इज टू मिल एज न्यूज़पेपर इज टू। मैंने पूछा क्लोथ कहां पे बनता है तो बोलोगे मिल्स में बनता है। मैंने पूछा न्यूज़पेपर कहां पे बनेगा तो बोलेंगे मैम प्रेस में ही बनेगा। लिख लेंगे जी फटाफट से, जो जहां पे बनाया जाता है उसी का नाम है। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंट्री इज टू प्रेसिडेंट एज स्टेट इज टू। कंट्री के क्या होंगे, प्रेसिडेंट। अब स्टेट की बात करें तो यहां पे मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा तो यहां पे भी चीफ मिनिस्टर नहीं लिखूंगी। अगर यहां पे प्रेसिडेंट है सेम ही लेवल की पोस्ट आएगी हमारी गवर्नर की। फटाफट से लिख लेंगे, स्टेट का होगा गवर्नर। टिक कर लेंगे जल्दी से। आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेस इज टू फटीग। फटीग मतलब बहुत ही थकावट होना, बहुत शरीर का जैसे टूटना, बॉडी का बहुत ज्यादा थकावट फील करना। तो यहाँ पे अगर रेस है, बहुत ज्यादा तेज रेस लगाते हो तो एंड टू एंड आप लोग थक ही जाओगे ना, उसका ये आउटकम है। जो सेकंड वाला है दैट इज आउटकम ऑफ फर्स्ट। तो वैसे ही फास्ट, यहाँ पे फास्ट का मतलब तेज नहीं है, बहुत बार स्टूडेंट्स गलत समझ बैठे हैं। यहाँ पे फास्ट का मतलब व्रत है, व्रत, इसको समझ के चलेंगे। फास्ट का मतलब फास्ट रखना, व्रत रखना, जैसे बहुत सारे लोग रखते हैं फास्ट भगवान को खुश करने के लिए, बस वैसा ही यहाँ पे फास्ट का था। अगर फास्ट रखोगे एंड टू एंड कुछ नहीं खाओगे तो रिजल्ट क्या होगा, भूख ही बढ़ेगी। सो दैट मीन्स हम लोगों को किस चीज की भूख होगी, खाने की। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा हंगर। अगर फास्ट है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, हंगर, भूख लगेगी हमको। लिख लेंगे जी फटाफट से इसका आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पीस इज टू कर्व्स।
पीस मतलब शांति, कैओस मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल शराबा, बहुत शोर शराबा मचाना, पूरा इखर बिखर कर रखना। वैसे ही समझ में आया कि मैम ये अपोजिट है, अगर ये अपोजिट है तो क्रिएशन का जो अपोजिट है वो तो वहां पे हमें ढूंढने के लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्रिएशन का अपोजिट होगा डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन किसी चीज को बनाना, डिस्ट्रक्शन किसी चीज को बिगाड़ना। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आफ्टर दैट आएंगे हमारे 23rd क्वेश्चन पे। टाइगर इज टू फॉरेस्ट, टाइगर जो अपने आप में एक एनिमल है वो कहाँ पाया जाता है? बोलोगे मैम फॉरेस्ट में, एक लैंड एनिमल है। वैसे ही ऑटर एक ऐसा एनिमल है जो वाटर में पाया जाता है, दैट इज वाई हम इसको वाटर एनिमल बोलते हैं। आप लोग इसके बाद अपना गूगल चला के यहाँ पे ऑटर की पिक भी देख सकते हो। अगर ऑलरेडी पता था तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना जरूर चाहिए। ऑटर बेसिकली एक वाटर एनिमल है। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। आफ्टर दैट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल्स इज टू मैग्नेट एज डैश इज टू बैटरी। मैंने बोला मैग्नेट के क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया पोल से मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट के क्या होते हैं? सुन रखा होगा सभी ने, जब आप लोगों ने 8th या 9th लेवल तक की सोशल साइंस या एसएसटी वगैरह सब जो पढ़ रखा होता है, वहां पे साइंस में फिजिक्स में बताया जाता है कि बेसिकली जो आपके मैग्नेट होगी उसकी नॉर्थ पोल है, उसका साउथ पोल है, बस वहीं से जजमेंट लगा लेंगे। अगर कोई बैटरी होती है, बैटरी के हमेशा टर्मिनल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे उसकी एंड्स की बात करें वैसे ही बैटरी के हमेशा क्या होंगे? टर्मिनल्स। टिक कर लेंगे जी इसको। आफ्टर दैट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैजॉक इज टू प्राइस्ड। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, कैसॉक इज टू प्राइस्ड मतलब जो प्राइस्ड कपड़े पहनते हैं, जो वो लॉन्ग साइकिल उनका जो व्हाइट कलर का होगा, जो प्राइस्ड पहना करते हैं जिसको बोला जाता है, सो वहां पे उनको कैसॉक बोला जाता है। ग्रेजुएट इज टू, ग्रेजुएट आप लोग सबने ग्रेजुएशन कर रखी होगी, पता भी होगा ग्रेजुएशन सेरेमनी जब होती है एक ब्लैक कलर का कोट पहना जाता है जिसको कि हम अपने आप में क्या बोलेंगे? दैट इज अ गाउन। उसको गाउन बोला जाता है, प्रॉपर कोट तो नहीं बोल सकते, कोट की लेंथ इतनी होती है, लेकिन वो पूरा का पूरा एक गाउन की तरह होगा। तो जब भी हमारा ग्रेजुएट होते हैं, कैप टाई या कोट नहीं आएगा, पूरा का पूरा वो गाउन होगा, बहुत लेंथी होता है, बहुत लंबा होता है। सो दैट इज द रीजन ग्रेजुएट इज टू गाउन, ग्रेजुएट गाउन पहनेंगे। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26th क्वेश्चन सेज आइस इज टू कोल्डनेस एज अर्थ इज टू। बोला आइस होगी तो वहां से कौन सा वाला इफेक्ट आएगा? कोल्डनेस का। तो अर्थ से कौन सा इफेक्ट आएगा? ग्रेविटेशन का। सबको पता है ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है। सो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी ने पढ़ या सुन रखा होता है। सो वहीं से अर्थ का जो इफेक्ट है दैट मे बी फेल्ट थ्रू द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ही तो है जिसकी वजह से आज हम लोग चल फिर पा रहे हैं, अदरवाइज तो जैसे जैसे अर्थ घूमती हम लोग भी हवा में घूमते। बट यस, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने हमें नीचे की तरफ मतलब बाहर सतह की तरफ पकड़ रखा है, दैट इज द रीजन अर्थ के लिए आएगा ग्रेविटेशन। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आफ्टर दैट पार्ट्स इज टू स्ट्रैप एज वुल्फ इज टू। समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला पार्ट्स इज टू स्ट्रैप। अब यहां से हम लोगों ने जैसे ही आंसर बनाने की कोशिश की, बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली है क्या। बहुत इजी है, क्वेश्चन बताऊंगी। यहां मैंने लिखा पार्ट्स, PARTS, और यहां मैंने लिखा स्ट्रैप। एक काम करती हूं, STRAP। आई होप अब आप लोगों को सारा का सारा आंसर समझ में आया होगा कि मैम आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको अपोजिट आप लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, STRAP। सो दैट इज द रीजन वुल्फ को भी मेरे को उसमें लिखना था, आप लोगों के रिवर्स ऑर्डर में लिखना था, आंसर बनना था FLOW। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा फ्लो। फटाफट से लिख लेंगे, फ्लो इज द राइट आंसर। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम लोग लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बट ये नहीं समझ पाते कि कई बार कोडिंग डिकोडिंग वाला पोर्शन भी बीच में इंक्लूड कर देते हैं। फिजिशियन इज टू ट्रीटमेंट। फिजिशियन क्या करेगा? हमेशा ट्रीटमेंट करेगा। अगर डॉक्टर है तो वो ट्रीटमेंट करने का काम करेगा। जज क्या करेगा? जजमेंट देने का, नतीजा देने का काम करेगा। जज की हमेशा जजमेंट होगी, क्या सही क्या गलत वो बात में, लेकिन वो डेफिनेटली जजमेंट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मून इज टू सैटेलाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। एज अर्थ इज टू, लास्ट टाइम पहला क्वेश्चन था वो भी बताया था। मून अपने आप में अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही अर्थ अपने आप में क्या है? दैट इज अ प्लैनेट। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, प्लैनेट इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30th क्वेश्चन सेज
फोरकास्ट इज टू फ्यूचर एज रिग्रेट इज टू। फोरकास्ट मतलब आपको कुछ भी भविष्यवाणी करनी है, लाइक फ्यूचर का कुछ बताना है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग आप लोगों ने टर्म सुन रखी होगी, तो वहीं से जजमेंट होगी कि अगर फोरकास्टिंग कर रहे हो तो बात फ्यूचर की ही करोगे। रिग्रेट मतलब किसी चीज का पछतावा। पछतावा किस बात के लिए होगा? जो चीज ऑलरेडी कर चुके हो। अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो डेफिनेटली वो बात करेगी पास्ट का। यहां पे भी हम लोगों ने फ्यूचर टेंस की बात की, तो यहां पे भी पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट बन ही नहीं सकता। रिग्रेट तो पछतावा है, जो पहले हो चुका उसी का पछतावा करोगे। अगर गलती कर रहे हो तो उसका पछतावा कब करोगे? पहले तो गलती करते हैं फिर पछतावा किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि गलती कर भी रहे हो साथ साथ पछता भी रहे हो। अगर पछताओगे तो गलती ही क्यों करोगे? चलिए, अच्छी बात है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31st क्वेश्चन सेज इन्फ्लुएंजा इज टू वायरस एज टाइफाइड इज टू। टाइफाइड हमेशा होगा विद द बैक्टीरिया। टिक कर लेंगे। इन्फ्लुएंजा फैलेगा वायरस के थ्रू और बैक्टीरिया से हमें टाइफाइड की प्रॉब्लम आ सकती है। कर लेंगे जी फटाफट से इसको टिक। आफ्टर दैट फियर इज टू थ्रेट एज एंगर इज टू। समझ में आएगा मैम, फियर है डर, थ्रेट है किसी को धमकी। अगर धमकी देंगे तभी तो वो डरेगा। एंगर क्या होगा? गुस्सा। गुस्सा कब दिलाया जाएगा? पहले कुछ ऐसा करो कि गुस्सा दिलाया जाए। तो किसी को उंगली करना, किसी को प्रोवोक करना, बार बार किसी चीज के लिए परेशान करना, दैट इज प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब तूल देना। किसी चीज को बार बार आप लोग उंगली करोगे तो एंड टू एंड कोई अगर ऐसा पर्सन होगा उसका गुस्सा वहां पे डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो प्रोवोकेशन है जिसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा एंगर। जैसे थ्रेट का रिजल्ट क्या होगा? फियर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। आफ्टर दैट आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेल्ट इज टू लिक्विड एज फ्रीज इज टू। मैंने बोला जो मेल्टेड फॉर्म है उसको लिक्विड बोला जाएगा, वैसे ही जो फ्रीज मतलब जमी हुई फॉर्म है उसको क्या बोला जाएगा? सॉलिड। सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लॉक इज टू टाइम एज थर्मोमीटर इज टू। समझ में आएगा मैम, क्लॉक क्या करेगा? टाइम बताने का काम करेगा। तो थर्मोमीटर क्या बताने का काम करेगा? टेम्परेचर बताने का काम करेगा। सुपर इजी क्वेश्चन है, कुछ तो आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। 37th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मुस्लिम्स इज टू मॉस्क एंड सिक्स इज टू। तो सिख कहां जाएंगे? मैंने यहाँ पे फायर टेम्पल, मदीना या गोल्डन टेम्पल, किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात नहीं करूंगी। सिक्स के लिए बनाया जाएगा गुरुद्वारा। सिक्स जो सिख धर्म के लोग हैं वो गुरुद्वारा साहब जाते हैं, तो यहाँ पे गुरुद्वारा इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रिपीट ही क्वेश्चन है। पा इज टू कैट एज हूफ इज टू हॉर्स। हर किसी को आंसर पता होना चाहिए। अब तक तो आंसर आई गेस आप लोगों को लर्न भी हो जाने चाहिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 39th क्वेश्चन सेज डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट। अगर डॉक्टर रिलेटेड है पेशेंट से, डॉक्टर किसका इलाज करेगा? पेशेंट का इलाज करेगा। इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू। लॉयर किस पे काम करेगा? लॉयर हमेशा क्लाइंट्स पे काम करेंगे, ना कि मैजिस्ट्रेट पे। एक्यूज्ड है या नहीं है वो हम लोगों को क्या पता, उसके लिए तो डेफिनेटली उसके क्लाइंट्स ही होंगे, ना कि कस्टमर। उनको तो हमें आप हमेशा क्लाइंट्स बोला जाता है, ना कि कस्टमर बोला जाता है। टिक कर लेंगे जी, क्लाइंट इज द राइट आंसर। आएंगे 40th क्वेश्चन पे। म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे एज प्रिजन इज रिलेटेड टू। तो समझ में आएगा म्यूजियम की देखरेख करने वाला कौन होगा? क्यूरेटर। वैसे ही प्रिजन की देखरेख करने वाला हमारा जेलर होगा। लिख लेंगे फटाफट से, टिक कर लेंगे इसका आंसर। जेलर इज द राइट आंसर। मैनेजर नहीं होता, ना ही मॉनिटर होता है, वार्डन हॉस्टल्स का होता है। बहुत इजी था, अगर आप लोग ब्लाइंडली भी खेलते तब भी इसका आंसर आ जाता कि जेलर इज द राइट आंसर। चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोप इज रिलेटेड टू वॉश। सोप क्या काम करेगी? हाथ धोने का या किसी भी चीज को वॉश करने का। तो वैसे ही ब्रूम, ब्रूम क्या होगा? हमारा झाड़ू। अगर तो पता था बहुत अच्छी बात है। झाड़ू सफाई करने का काम करेगा, लेकिन पर्टिकुलर क्लीन नहीं आता। झाड़ू लगाया जाता है और उस पर्टिकुलर झाड़ू लगाने वाले प्रोसेस को स्वीप बोला जाता है। हमेशा जो ब्रूम होगा वो स्वीपिंग का काम करेगा। फटाफट से लिख लेंगे स्वीप। यहाँ पे डस्ट नहीं आना, क्लीन नहीं आना, फ्लो नहीं आना। स्वीप इज द राइट आंसर, दैट इज एसोसिएटेड विद ब्रूम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42nd क्वेश्चन। वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस। अब वैक्स या ग्रीस की बात करूं, बोलोगे कि मैम दोनों ही तकरीबन सेम है, एक तरीके से ल्यूब्रिकेंट्स का काम करती हैं। अगर ये दोनों ल्यूब्रिकेंट्स हैं, मिल्क के साथ ऐसी कौन सी फॉर्म है जो मिलती जुलती है? मैं बोलूंगी ड्रिंक, नॉट एट ऑल पॉसिबल। घी, नॉट एट ऑल पॉसिबल। हाँ, दूध से ही क्या बनाया जाएगा? कर्ड बनाया जाएगा। मिलती जुलती फॉर्म है ना, और डेफिनेटली एक मिल्क प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे कर्ड इज द राइट आंसर। मिल्क इज टू
कर्ड। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, दोनों एक ही काम करेंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रेड इज रिलेटेड टू बेकरी। बोलोगे ब्रेड कहाँ बनाई जाती है, ब्रेड को बेक कहाँ किया जाता है, उस जगह को बेकरी बोला जाएगा। वैसे ही जहां पे ब्रिक्स को बेक किया जाएगा, लास्ट टाइम भी बताया था, उसको किल्न बोला जाएगा, ना कि फर्नेस ना ही माइन। यहाँ पे उसको किल्न बोला जाता है। मिंट वो जगह है जहां पे सिक्के, आई मीन टू से कॉइन्स बनाए जाते हैं। सो कंफ्यूजन नहीं लेके आएंगे, किल्न इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्वॉर्ड इज रिलेटेड टू स्लॉटर इन द सेम वे एज स्कैल्पल इज रिलेटेड टू। मैंने बोला स्वॉर्ड, स्वॉर्ड क्या होगी, तलवार, तलवार करती क्या है काम, स्वॉर्ड इज रिलेटेड टू स्लॉटर इन द सेम वे एज स्कैल्पल। स्कैल्पल से क्या किया जाएगा, स्कैल्पल से हर किसी को पता है सर्जरी ही की जाती है। पता है ना, वो डॉक्टर जिस चीज को यूज करते हैं बॉडी को कट करने के लिए, दे विल ऑलवेज से प्लीज हैंड ओवर मी द स्कैल्पल। सो स्कैल्पल को लेते हैं एंड ये बॉडी को कट करने का काम करेंगे। वैसे ही स्लॉटर मतलब किसी भी एनिमल्स की बॉडी को अगर आप लोग कट करते हैं तो उसके लिए स्वॉर्ड का यूज कर लिया। तो वैसे ही अगर मैंने स्कैल्पल का यूज किया तो वहां से हमारी बॉडी को कट शार्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज सर्जरी। उसको सर्जरी बोला जाएगा। बॉडी को मर्डर नहीं करेंगे डॉक्टर, ना ही स्टैब करेंगे, ना ही चॉपिंग करेंगे। बॉडी की हमेशा सर्जरी की जाएगी स्कैल्पल के थ्रू। लिख लेंगे जी फटाफट से। 45th क्वेश्चन की तरफ आएंगे, लाइफ इज रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफी। तो अपनी कहानी पे जो अगर हम लोग उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लिखेंगे अपनी स्टोरी के बारे में कि ये मेरी लाइफ में हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन जब उस चीज की रेडी होगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी। वैसे ही जो विटनेस होगा वो किस चीज पे काम करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स पे। लिख लेंगे फटाफट से, लाइफ इज टू ऑटोबायोग्राफी एज विटनेस इज टू डॉक्यूमेंट्स। फटाफट से लिख लेंगे। आफ्टर दैट आएंगे 46th क्वेश्चन पे, शेफ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट। शेफ कहां पे खाना बनाने का काम करेगा, रेस्टोरेंट में काम करेगा। ड्रगिस्ट कहां पे काम करेगा, बोलोगे फार्मेसी में। फार्मेसी की शॉप से तो होती है जहां पे जाएंगे और वहां पे डेफिनेटली जिसके पास ड्रग का लाइसेंस होगा कि वो मेडिसिन को सेल या परचेज कर पाए, सो डेफिनेटली ड्रगिस्ट का आंसर बनेगा हमारा फार्मेसी। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आफ्टर दैट 47th क्वेश्चन सेज, जेड इज रिलेटेड टू ग्रीन। जेड एक ऐसा स्टोन है जो कि ग्रीन कलर का है। वैसे ही जो हमारा एक गार्नेट है, ये भी अपने आप में एक स्टोन है जो कि अपने आप में रेड कलर का है। टिक कर लेंगे जी, गार्नेट इज टू रेड। रेड कलर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, टिक कर लेंगे। आफ्टर दैट डांसर इज रिलेटेड टू स्टेज। डांसर जहां पे परफॉर्म करेगा, एक बड़ा सारा स्टेज होगा, उसको स्टेज ही तो बोला जाएगा। वैसे ही जहां पे मिनिस्टर भाषण देंगे उस प्लेस को असेंबली, पार्लियामेंट या स्टेट नहीं बोलेंगे, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज पल्पिट। बहुत ही खुला सा एरिया जिसको रंगमंच की जैसे बोला जाता है, बहुत बड़ा मंच जहां पे भाषण दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पल्पिट। इसको टिक कर लेंगे, आंसर है पल्पिट। असेंबली, पार्लियामेंट, स्टेट, दीज आर नॉट द राइट आंसर्स। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। डेफिनेटली उसकी स्टडी है। इन द सेम वे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से हिस्ट्री के साथ रिलेटेड कर देते हैं कि मैम इसका आंसर हिस्ट्री आएगा। नो, दैट इज नॉट द राइट आंसर। स्टडी ऑफ टिश्यूज, जब आप बारीक माइन्यूट टिश्यूज की स्टडी करते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। सो यहाँ पे गलती से भी हिस्ट्री आंसर मत टिक कर देना। 90% स्टूडेंट्स का आंसर हिस्ट्री ही बनता है। रीजन वो नाम के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, टिश्यूज है भाई। थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे चीजों को तो याद हो जाएंगी। आएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लाइफ इज रिलेटेड टू डेथ। तो समझ में आया कि मैम ये बिल्कुल ही अपोजिट की बात कर रहा है। वैसे ही मैंने बात की होप। होप मतलब मेरे को किसी चीज की आशा है। अगर किसी भी चीज की आशा नहीं है उसको क्या बोला जाएगा, डिस्पेयर। ना कि रोना, ना कि पेन, ना कि दुखी। जब आपको किसी भी चीज की आशा नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पेयर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। सो आई होप आप लोगों का ये जो टेस्ट था, आप लोगों को एनालॉजी का टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छे से इस चीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जितने भी क्वेश्चंस थे, ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी इंपॉर्टेंट। सो होप इन्हीं में से आप लोगों के एग्जामिनेशन के आगे वाले क्वेश्चंस भी बन जाए। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी और टेस्ट के साथ। तो टिल देन रिवाइज योर रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।